कैसे इसको पाएंगे, तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हो। लेकिन मैं सबसे बेस्ट वे बताऊं तो आपको जो है एक्सिस बैंक के नियरेस्ट ब्रांच पे जाना चाहिए, जहाँ पे भी आपका ब्रांच है वहाँ पे जाकर के जो है उसको ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो। दो फायदे होते हैं इसके, ये भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो है एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सिस बैंक से आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे ले सकते हो। इससे पहले वीडियो आप लोगों को फोरम चैनल पर देखने को मिली होगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सिस बैंक से आप लोग मुद्रा लोन 50,000 रुपये तक का कैसे ले सकते हो, जो कि मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि शिशु मुद्रा लोन जो आपको मिलता है उसके क्या फायदे होते हैं, कैसे कैसे आप इस बिजनेस लोन को जो है यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे इस बिजनेस लोन को आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट करना है तो आप कैसे कैसे एलिजिबल माने जाओगे इस मुद्रा लोन को लेने के लिए। सभी बातें मैंने आपको जो है पूरी वीडियो में बताई थी। अगर आप लोगों को 50,000 रुपये तक का शिशु मुद्रा लोन चाहिए तो आप उस प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो है किशोर मुद्रा लोन के ऊपर बात करने वाले, जिसका अमाउंट 5 लाख रुपए तक का है, और आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना एंड फोन को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई किसी तरीके का आवेदन नहीं करना पड़ता, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी कंटेंट को देखते रहने के लिए। साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोग किस जगह से वीडियो को वॉच कर रहे हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की किशोर मुद्रा लोन 5 लाख रुपए तक के लिए। तो ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पर सिंपली टैप करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे आपको क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना होगा। जैसे जैसे जो स्टेप मैं बता रहा हूँ स्टेप का एग्जैक्ट आपको फॉलो करना है। मेन्यू बार पे जाना है, देन यहाँ पे वो कैटेगरी मिलेगी, इसके अंदर हम जो है मुद्रा लोन लेने के लिए हमें एमएसएमई लोन के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो एमएसएमई लोन पे जैसे क्लिक करेंगे, जो भी हमारे सामने एमएसएमई लोन जो भी बैंक प्रोवाइड करवाते होंगे इनकी लिस्ट हमारे सामने देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि मुद्रा पे फिर से मेन्यू पे फिर से क्लिक करना है, और क्योंकि हमारा एमएसएमई लोन एक्टिवेटेड हो चुका है तो हमें यहाँ पे सर्च पे जाके जो है हम यहाँ पे एक्सिस बैंक मुद्रा डाल के सिंपली सर्च कर देना है। इतना कीवर्ड डाल के ऐसे लिखोगे तो आपके सामने जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे कि एक्सिस बैंक से मुद्रा लोन कैसे ले। जैसे रिजल्ट मिल जाएगा, रीड मोर के ऑप्शन में क्लिक करना है और आपके सामने पूरा आर्टिकल जो है डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल जाएगा तो इस आर्टिकल पे लिखा क्या है वो बताने के लिए और समझाने के लिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें सारी जानकारी अपनी भाषा में समझनी है तो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। आपको नीचे जो है लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप ऑटोमेटिक ट्रांसलेट पे आके इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को आप लोग अपनी ही भाषा में समझ और पढ़ भी सकते हो, तो उस जानकारी को अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। दूसरी बात ये भी है कि जैसे आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ लोगे तो आर्टिकल के अंदर पहले बता दूं कि मेंशन क्या क्या बातें हैं। अमाउंट के बारे में तो मैंने वीडियो के इंट्रो में बता दिया था कि कितने रुपए तक के लोन अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखो, अगर आप जिस बिजनेस लोन के तहत में इस लोन को ले रहे हो, जैसे कि हम एमएसएमई के अंदर ले रहे हैं, और अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता भी है तो सबसे पहले तो उसी से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बिजनेस वेरिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बिजनेस कब से स्टैब्लिश है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बिजनेस कितने साल से आपका प्रॉफिटेबल है इसके डिटेल्स लगेंगे, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे से आगे बता दूंगा। और जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है उसके अंदर भी सारी बातें मेंशन रहती हैं। एलिजिबिलिटी जानने के लिए मैं एक आपको हिंट दे दूं कि आप जो है एमएसटी स्पेशल सेक्टर्स में ऑपरेट करते होने चाहिए। अब ये एमएसटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग। अगर आप इन तीन में से किसी भी एक सेक्टर में ऑपरेट करते हो, या आपका एमएसएमई बिजनेस जो है वो इसी सेक्टर में कहीं ना कहीं ऑपरेट करता है, तो आप लोग अंडर एलिजिबल हो जाते हो यहाँ से लोन लेने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, तो ज़रूर से इस आर्टिकल को पढ़ें। अब आर्टिकल को पढ़ने के बाद बारी आती है आगे बढ़ने की और लोन को आवेदन करने की। तो लोन को आवेदन करने के लिए सिंपली आपको विजिट के लिंक पे कर देना है क्लिक, तो सीधा आपको जो है रिडायरेक्ट करेगा एक्सिस बैंक मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे बिजनेस लोन के सेगमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मुद्रा लोन का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शिशु लोन्स के ऊपर बात ऑलरेडी हो चुकी है। देन नीचे हम जाएंगे और यहाँ पे किशोर लोन की हम बात करें, यहाँ पे 50,000 एक रुपये से लेकर आपको 5 लाख के बीच में लोन मिलेगा। ये तो सिंपल क्लियर है। अब यहाँ पे जो नेचर है जो है इस लोन की क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में वो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो लोन है, या जो ये जो मुद्रा लोन की हम बात करें एज अ बिजनेस लोन है, एमएसएमई लोन, ये एक कोलेट्रल फ्री लोन है। एग्जाम्पल के लिए बोरोवर को जो है किस तरीके के जो है एनी सिक्योरिटी या कोलेट्रल जो है प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो मुद्रा लोन को पाने के लिए। द लोन अमाउंट यहाँ पे जो अवेल करेंगे ये नेचर फंड ऑफ बेस्ड रहेगा फैसिलिटी, जैसे कि टर्म लोन के तौर पे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पे, या फिर कैश क्रेडिट के तौर पे, या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जैसे कि बेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी एटसेट्रा के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप ऐसे इस लोन को अवेल कर सकते हो। अब इस लोन को ले एलिजिबिलिटी यहाँ तक हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैंने आपको एमएसटी सेक्टर बताई दिया है, लेकिन आप जो है ऑल स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस इन नॉन फार्म सेक्टर्स वाले अवेलेबल है, यानी कि ये जो है सिंपल तरीके से एलिजिबल है। दूसरा, आप जो बिजनेस में है वो आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई बिजनेस के लिए लोन दे रहा है तो वो देखेगा भी तो आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बता रखा है कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर में जो है इन्वॉल्व होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पे अलाइड करके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई है।
तो उम्मीद है कि मोटा मोटी तौर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ में आ गई होगी कि मुद्रा लोन क्या है, कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर आपके मुद्रा लोन के लिए बात करते हैं स्पेशली एक्सिस बैंक से, तो अगर आपका खाता है एक्सिस बैंक के अंदर पहले से ही, तो आप उसके बैंक स्टेटमेंट का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, क्योंकि उससे भी आपकी जो है क्रेडिट हिस्ट्री या आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है वो पता चल जाता है कि आपकी लेन देन की जो है वो कैसी भूमिका रही है इस बैंक के साथ में। अब बात करेंगे कि लोन को आवेदन करने के लिए हमें फॉर्म की तलाश होगी, तो फॉर्म के लिए हमें जो है डाउनलोड्स की लिंक पे जाना है, जिसके अंदर फॉर्म्स का ऑप्शन होगा। फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जस्ट वेट करना है। इसके बाद जो है हमारे सामने बहुत सारे फॉर्म्स के जो है सेगमेंट खुल के आ जाएंगे। देन उसके अंदर जो है आपको मुद्रा लोन के फॉर्म को जो है चूज़ करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो है फॉर्म्स का ऑप्शन खुल चुका है, जिसके अंदर आपको सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा मुद्रा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप ये देख पाएंगे केसीसी लोन एग्रीमेंट के ऊपर से है। ठीक है, मुद्रा एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे, जस्ट वेट करेंगे और हमारे सामने जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन का एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब इस फॉर्म को सबसे पहले एक हिंट के माध्यम से समझ लेते हैं। वैसे इसको आप सैम्पल फॉर्म के तरीके से समझ सकते हो, और एक तो मैंने तरीका बता दिया कि एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे इसको पाना है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है हमारे टेलीग्राम के थ्रू भी पा सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे इसको पाएंगे, तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हो। लेकिन मैं सबसे बेस्ट वे बताऊं तो आपको जो है एक्सिस बैंक के नियरेस्ट ब्रांच पे जाना चाहिए, जहां पे भी आपका ब्रांच है वहां पे जाकर के जो है उसको ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो। दो फायदे होते हैं इसके, एक तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाओगे, फॉर्म वहीं पर ऑन द स्पॉट बोरो करोगे तो वहीं पे बैठ के आप भर के जो है सबमिट कर सकते हो। और साथ ही में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, ऐसे कोई चीज़ लगे कि यार इसको भरूँ ना भरूँ, तो ऐसे में आप जो है उस कंसर्न को लेकर जो है वहाँ से किसी से भी हेल्प ले सकते हो, आपको वहाँ पे सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं फॉर्म को भरना कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये चूज आउट करना है कि हम लोन कैटेगरी कौन सा ले रहे हैं। हम ले रहे हैं किशोर लोन कैटेगरी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए। नेम ऑफ एंटरप्राइज से शुरू करेंगे, तो इसको पूरा तरीके से इसको भर देना है। कॉन्स्टिट्यूशन, करंट बिजनेस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, बिजनेस एक्टिविटी को अच्छे से, फिर कब से शुरू है वो बताना है, यूनिट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ तो आपको अच्छे से पता ही होगी। सोशल कैटेगरी में मान लो कि अगर आप जनरल के अलावा SC ST या OBC में आते हो, तो उसके जो माइनॉरिटी है या कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जो है आप चीज़ों को डाल सकते हो, जैसे कि प्रोप्राइटर डायरेक्टर। जैसे मान लो कि आप ही का खुद का बिजनेस है, आप इंडिविजुअल हो और आप ही प्रोप्राइटर हो, तो आप अपनी डिटेल्स भी डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर सकते हो। और अगर आपके अलावा और भी लोग इस बिजनेस में सम्मिलित हैं या काम करते हैं, तो उनके भी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हो। एसोसिएट कंसर्न एंड बैंकिंग फैसिलिटी ईजी होगा। अब दो तरीके हैं एक चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, एक वर्किंग कैपिटल बेस्ड होगा और एक होता है टर्म लोन के केस में। वर्किंग कैपिटल में देखते हो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स के बारे में जानकारी चाहिए, और एक्चुअल सेल्स के बारे में अगर देखा जाए, अगर आपको एक्चुअल सेल्स की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जो है नंबर्स एग्जैक्ट वही देने पड़ेंगे जिस नंबर में आपने जो है परफॉर्म किया है। तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने ITR फाइल की होगी, उसके अंदर इस चीज़ सम्मिलित रहती है, जो एक्चुअल सेल्स की रिपोर्ट आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर आप टर्म लोन के केस पे लोन ले रहे हो, मान लेते हैं टर्म लोन के केस पे लोन ले रहे हो, तो यहाँ पे किस चीज़ के टर्म लोन के मतलब यूज़ में आता है, मशीन्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो कौन से टाइप ऑफ होने वो बताएंगे, पर्पस किसके लिए है वो बताना है, कोई सप्लायर से ले वो बताना है, टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी मशीन की वो बताना है, कंट्रीब्यूशन क्या, कंट्रीब्यूशन बीइंग बाय मेड बाय प्रमोटर्स क्या है रुपीज़ में वो, एंड लोन रिक्वायरमेंट आपको बताना है कि इस टर्म लोन के बेस पे आपको कितने रुपए तक का लोन चाहिए। तो एक तो ये चीज़ें हो गई हैं और उसको अच्छे से भर देना है। साथ ही में जब आगे स्टेजेस रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस में, तो यहाँ पे जैसे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, तो उसके बारे में बता सकते हो। एंड रजिस्टर्ड अंडर MSME है जो कि होगा फाइनल, तो उसके बारे में बता सकते हो। फोटोग्राफ को अटैच करना होगा, जो फोटोग्राफ 6 महीने से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और ये मन से बनाकर नहीं बोल रहा, यहाँ पे मेंशन भी की गई है सारी चीज़ों को। देखो, अब डॉक्यूमेंट्स में देख लो फटाफट से क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ वाले सभी डॉक्यूमेंट, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, सब कुछ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर भी वही चाहिए। SC ST OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी वाले जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड है वो भी चाहिए। एप्लीकेंट जो है किस तरीके का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 2 ईयर की बैलेंस शीट चाहिए, और यही सारी चीज़ और भी चाहिए जो कि और यहाँ नीचे लिखी गई है। और सिंपली आपको सबमिट कर देना है एक्सिस बैंक के ब्रांच पे जाके। बाकी मैंने आपको प्रोसेस बहुत सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो जरूर से आप हमें कमेंट से पूछिए, जरूर जवाब मिलेगा। एंड पसंद आई वीडियो को तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।